पूजा तो करते हैं पर दूसरों को दुख दर्द देते हैं। उनकी पूजा और उनका दुख दर्द देना हमें तो रास नहीं आता, समझ नहीं आता कि इसको आप पूजा कहते, फिर कहते भगवान हमें फल नहीं देता, ठटरी के बने नक कटा मूसर चंद, कहां से फल मिलेगा? है? किसी को तुम पीड़ा दो, पूजा करो, तो फिर कहो कि भगवान फल नहीं देता, भला हो तेरा। मेरे प्रियजनों, जितने भी यहां पर बैठे हुए प्रियजन हैं, बुरा ना मानना, आप अपने बच्चों को धन देकर मत जाना, मरने के पहले उनको संस्कार जरूर देकर जाना। धन तो तुम्हारे बच्चे कमा लेंगे, यदि तुम बच्चों को संस्कार ना दे पाए तो जिंदगी वो गंवा देंगे। आप बच्चों को संपत्ति पर जोर मत देना कि हम संपत्ति जोर कर देकर जाएं। उनको अच्छी नीति, अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर के जाना। बच्चों को यदि तुम संस्कार देकर जाओगे तो धन हो या ना हो, जीवन जी लिया जाएगा। और संस्कार देकर ना जा पाए और धन देके जा पाए तो पक्का है तुम्हारे बच्चे पब और क्लब से निकलेंगे नहीं। और हो सकता है ऐसा कोई निकम्मा निकले कि जितना तुम कमा के गए हो वो तुम्हारे जाने के पहले ही एकदम, फिर दोनों हाथ के लड्डू गए, तुम्हारे भी लड्डू गए और उसके भी लड्डू गए। यदि संस्कार देकर जाओगे, भजन देकर जाओगे तो हमें भरोसा है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे, दास मलूका कई गए, सबके दाता, सबके दाता राम है। अजगर कभी नौकरी नहीं करता, पंछी कभी काम नहीं करते, लेकिन मेरे प्रियजनों कभी भूखे नहीं रहते, दोनों का पेट भरता है। और इंसान दिन ना रात करता फिर भी कई बार भूखा रहता। बुरा ना मानना, भगवान का एक स्वभाव है, भगवान भूखा उठाते हैं, सुलाते नहीं, कभी नहीं सुलाते, ये भगवान का स्वभाव। इसलिए आज की कथा में हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, किसी का दिल मत दुखाना, किसी को पीड़ा मत देना। और दूसरी बात कहना चाह रहे हैं, दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीती हुई दुनिया हारी जा सकती है अहंकार से। आपने जो जो प्राप्त कर भी लिया, यदि अहंता तुम्हारे अंदर बैठ गई ना, तो एक बात तुम पक्की मानना, तुम्हारा दरवाजा खुल गया विनाश का। यदि घमंड तुम्हारे चित्त में बैठ गया ना, बुरा ना मानना, तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां दोनों मिट जाती। तूफान आता है तो कश्तियां मिट जाती हैं, और घमंड आता है तो हस्तियां मिट जाती हैं। सहज रहो पानी की तरह, सहज रहो साधु की तरह, सहज रहो। जीवन को जितना सहज बनाओगे, हाँ, जीवन को सरल बनाओ, सस्ता मत बनाओ। सरल बनाओ, सस्ता बनाओ, बहुत सरल बनाओ। जितना सरल रहोगे उतने खुश रहोगे। हमारे गुरु कहा करते थे, सरलता का मतलब है सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण, तीनों को हृदय में बैठा रहा। तो कि सरल में 3 अक्षर है, सरल रहो। और जितने सरल रहोगे उतने प्रसन्न रहोगे। जितने आप प्रोटोकॉल पालोगे, जितने झंझट पालोगे, उतने ही लफड़े। अब आपको कुर्सी के बिना ना बैठने की आदत हो तो कुर्सी ना हो, फिर लफड़ा, फिर आप कथा नहीं सुन सकते। हमने देखा बड़े बड़े लोग हमारी कथा में आते हैं, उनका नाम उनका नाम ना लो तो उनका दिमाग ऐसा खराब रहता है जैसे हमने इनसे लोन ले रखा, हाँ, कर्जा ले रखा। और फिर कितनी भी बढ़िया कथा बोले, वो बाद में यही बोलते हैं। और कोई आ जाए पहले, ओ हो आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, अरे आपका फलाने फलाने आए, जरा ताली बजाओ। तो भले ही 2 कौड़ी की बातें बोले, वाह, तुरंत हाथ उठाते, बहुत बढ़िया आदमी। मेरे पागलों, संस्कार का मतलब है हम जीना जी सीख जाए। संस्कार का मतलब बाउंडेशन नहीं है, परतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता ही है। संस्कार भी एक स्वतंत्रता है। दुनिया में बंधन तो सब कुछ है, कौन सी ऐसा विषय है जो बंधन नहीं है? इसलिए आप अपने बच्चों को धन दे के जाओ या ना जाओ,
मस्कट ओमान में रहने वाले प्रियजनों, हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को आप भगवान का भजन और संस्कार देकर जाना। बच्चों से भी प्रार्थना है, माँ बाप की पूजा ना तो मरने के बाद ना किया करो, जीते जी कर लिया करो। मरने के बाद कितनी भी महंगी फोटो चढ़ा लेना, मरने के बाद कितनी भी महंगी माला पहना लेना, यदि जीने में जीते जी तुमने फूल की पंखुड़ी नहीं चढ़ाई तो वो माला व्यर्थ है तुम्हारी। मरने के बाद तुम कितना भी श्राद्ध कर लेना अपने माँ बाप का, यदि तुमने जीते जी माँ बाप को भोजन नहीं खिलाया मुस्कुराते हुए, वो श्राद्ध तुम्हारा व्यर्थ है। और आज की दुनिया में एक बड़ी विचित्रता हो गई, मरने के बाद ऐसे आंसू टपकाते हैं, ऐसे आंसू टपकाते हैं कि मानो यही सर्वो सर्वाओ, और जीते जी नजर से नजर नहीं मिलाते। हमारी प्रार्थना है बच्चों से, माँ बाप धरती के भगवान है, वो ना होते तो तुम ना होते। और तुम दुनिया के प्रेम के चक्कर में माँ बाप के प्रेम को मत भूल जाना। माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हो सके तो अपने माता पिता को जीते जी प्यार करो, जीते जी मानो। मरने के बाद मत मानना, मरने के बाद भले ही मत मानना, जीते जी मानना। मरने के बाद यदि तुमने माना तो किसी काम का नहीं, जीते जी तुमने नहीं माना तो क्या काम की तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी इंटेलेक्चुअलिटी है, तुम्हारा वो ज्ञान किसी काम का नहीं। और एक बात और, बहुत खबर रखना, हम आज जरूर बातें कह रहे हैं, हम लोग कहते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, जीवन में बहुत कम उतारते। किसी जगह एक घटना घटी भारत में, एक लगभग 80 साल का एक बूढ़ा आदमी था। एक गांव में आपने देखा होगा, पहले साइकिल पर सामान बेचने वाले आते थे, फेरी वाला कहते हैं उसको। एक फेरी वाला जा रहा था तो उसने आवाज लगाई, चूड़ी ले लो, बिंदी ले लो, श्रृंगार का सामान ले लो। तो बेचारा बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी लिए हुए और कांपता हुआ बाहर आए। उसने साइकिल की 2-3 परिक्रमा लगाई तो फेरी वाले ने पूछा कि क्या बात है और आपको क्या चाहिए। उसने कांपते हुए हाथों से बिंदी पकड़ के कहा, क्या लाल वाली बिंदी है? तो वो फेरी वाला हंसने लगा, किसके लिए चाहिए? उसने नम आंखों से, आंखें घुसी हुई थी, एक फटा हुआ कुर्ता उसने पहन रखा था। उसने नम आंखों से कहा कि मेरी पत्नी बीमार है, बहुत बूढ़ी हो गई, बेचारी चल नहीं पाती। आज सुबह उसने कहा कि मेरी बिंदी गायब हो गई और मैं सुहागन हूं, तो यदि हो सके तो मुझे लाल रंग की बिंदी लेता, मैं बिंदी लेने आया हूं, तो एक बिंदी हो तो दो ना। तो वो बूढ़े आदमी की बात सुनकर के फेरी वाले ने एक बिंदी का पैकेट निकाला, बहुत सच्ची घटना बोल रहा हूं। उसने निकाला, कितने रुपए की है उसने पूछा बूढ़े आदमी ने। तो फेरी वाले ने कहा 10 रुपए की। अरे भाई बहुत महंगी है। अच्छा एक काम करो दादा, 5 रुपया दे दो। अच्छा रुको मैं अभी लाता हूं। उसने दरवाजे से अपनी बहू को आवाज लगाई, बहू, ओ बहू, ये तेरी सासू मां के लिए मैंने बिंदी खरीदी है, जरा 5 रुपए देना। वो बड़बड़ाती हुई बाहर आई। अब बुढ़ापे में वो बिंदी लगाई, मरने को तो आई है, तुम दोनों से तो ना हम पक गए, अब उसको बिंदी लगवाऊं और 5 रुपया व्यर्थ जाएगा, शर्म नहीं आती? रहने दो, कोई बिंदी बिंदी की आवश्यकता नहीं है, मैं लगा दूंगी। और वो बिंदी का पैकेट हाथ से छुड़ा करके ससुर के फेरी वाले को फेंक दिया। बेचारा बूढ़ा आदमी सीधा घर का अंदर आया तो पत्नी लेटी थी, बेचारी उठ नहीं पाती थी, बूढ़ी थी। तो उसने इशारा किया, परेशान ना हो, आओ। तो वो खाट पर बैठ गया, चारपाई पर। पत्नी ने हाथ पकड़ा, परेशान ना हो, बहू है, सही तो कह रही है, बुढ़ापे में काहे को पैसा बर्बाद कर, और भला मुझे कहां जाना है? एक काम करो, बिंदी नहीं है तो क्या हुआ, आप लाल रंग का टीका ले आओ, अपने हाथ से लगा दो, बस श्रृंगार हो जाएगा। बेचारा बूढ़ा आदमी धीरे धीरे दर्पण के पास गया, लाल रंग के टीका की डिब्बी लाया, और जैसे ही उसने सिर पे लगाया, शरीर ठंडा पड़ चुका था।
प्राण पखेरु जा चुके। इसने नाम लेके पुकारा, शकुंतला देख मैंने तुझको बिंदी लगा दी, तू उठ देख कितनी अच्छी लग रही। वो ऐसे कपते हुए हाथों से दर्पण दिखा रहा था, तब तक तो प्राण पखेरु उड़ गए थे।